नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका। एक बार फिर से इस चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट से बहुत कुछ हम जान रहे हैं इस सीरीज़ में, लेकिन जो हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो थोड़ा आपको अलग लग सकता है, क्योंकि ये विचारधारा है बालक ब्रह्मचारी जी की। उनके नज़रिए से चीज़ें देख रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से चीज़ों को हम समझ रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ एक और बहुत हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं चाहूँगी कि आपने जैसा कि बताया था हमें कि आपके कहने पर मैम ने पूजा पाठ छोड़ती थी जी। मैं एक बार आपसे मैम ये समझना चाहूँगी क्या प्रोसेस रहा था, कैसे शुरुआत हुई थी? जब आप सर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, तो उन्होंने बताया होगा, तो आपको ऐसा लगा होगा ये कैसी बात है, पूजा पाठ क्यों छोड़ दूँ मैं? थोड़ा बताइए। एक्चुअली हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे घर में पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये सब बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो यही हमारे अंदर भी संस्कार हैं, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। तो यही देखा है बचपन से। तो जब मैं प्रेसिडेंट से मिली और इनकी जो हमारे संतान दल की बालक ब्रह्मचारी जी के महागुरु की आइडियोलॉजी के बारे में पता चला, तो थोड़ा सा तो इनिशियली लगा था कि कैसे, मतलब पूजा पाठ कैसे कोई छोड़ सकता है। ऐसे लग रहा है हमारा कुछ अपना छूटता जा रहा है हमसे। तो इसी विश्वास से हम बड़े हुए हैं। लेकिन जब इनके बारे में पढ़ा, किताब इनके जो मुझे प्रेसिडेंट सर ने उनके लिटरेचर प्रोवाइड करे, उनमें पढ़ा, इनसे सुना, तब मुझे उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा। जो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम जैसे भगवान ये कर दो, भगवान हमें ये कर दो, तो भगवान तो कभी उतर के आए नहीं सामने, ना हमें दर्शन दिए, ना कोई ऐसा करिश्मा हमें लगा। और कहीं ना कहीं फिर मैंने अब सोचा कि जैसे हम कुछ करते हैं, हम किसी बुरे दौर से सोचो अभी गुजर रहे हैं, हम कहते हैं बैठ के अकेले में, हे भगवान ये हो जाए, ये भगवान ये हो जाए, तो क्या सच में अगर कुछ अच्छा हो जाता है, कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सीरियसली उसको सोचे, उसमें हमारा एफर्ट ही तो रहता है। अगर कोई बच्चा एक बार अच्छा रिजल्ट ना लाए और वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठा रहे, भगवान पास करा दो, भगवान पास करा दो, तो नहीं होगा ना। उसमें कहीं ना कहीं आपका विवेक अंदर से आपको पुकारेगा कि आपको सही चिंतन करना है, सही सिद्धांत लेना है और पढ़ाई करनी है। तो अगर सिर्फ आप बैठ के पूजा पाठ करेंगे तो रिजल्ट अच्छा कभी नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आप उसके पीछे मेहनत करोगे, पढ़ाई करेंगे या सही तरीके से मन लगाएंगे, तभी रिजल्ट अच्छा होगा। तो फिर वो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? वो क्रेडिट भी तो आपको ही, आपकी अंतरात्मा, आपके विवेक को ही जाना चाहिए। तो जब सारा खेल ही आपका और आपके विवेक का है, तो उसमें किसी तीसरे का क्या काम? और वो तीसरी चीज़ जो मैं जिसको धर्म कह रही हूँ, जो तीसरी चीज़ है, उसने हमें मतलब कि एक डरा धमका के, जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, मैं आज भी बोलूँगी पंडितगण, या जो डराया धमकाया ही है लोगों को, एक तरीके से उनके बुरे वक्त का इमोशनल ब्लैकमेल किया है, पैसा नहीं लूटा है। मैंने पिछले एपिसोड में जैसे कहा कि आपको तो आपके ग्रह इस वक्त बहुत ख़राब हैं, आप 1.5 लाख जाप करने होंगे। फिर बात वही आती है कि भाई हम तो ऑफिस जाते हैं या कुछ भी अपने घर के कामकाज में, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो फिर ये कहा जाता है कि चलो आपकी जगह 5 पंडित बैठ के प्रॉक्सी देंगे। तो मतलब कि ये तो एक स्टेज का नाटक हो गया कि मेरी जगह आप प्रॉक्सी दे दे, आज ये कैमरामैन नहीं है तो दूसरा कैमरामैन आ जाए। तो धर्म क्या प्रॉक्सी से चलता है? और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो ये भी बोलेंगे कि नहीं, पहले दिन तो आपको आना होगा, क्योंकि इनॉग्रेशन का रिबन तो आप ही काटेंगे, क्योंकि वो इनॉग्रेशन का रिबन काटना मतलब दक्षिणा तो आप ही दोगे। तो इसीलिए पहली पूजा में आपको ज़रूर बुलाया जाएगा, वो पंडित नहीं कर सकते। जब मेरे होके आप 1.5 लाख जाप कर सकते हो, तो इनॉग्रेशन वाली पूजा भी आप क्यों नहीं कर सकते? अगर वो भी वही करेंगे तो दक्षिणा नहीं दोगे आप दक्षिणा सोचोगे 10 दिन बाद दे दूं। तो इसीलिए इनॉग्रेशन वाली पूजा में जजमान को ज़रूर बुलाया जाता है। आपने दक्षिणा दे दिया, उनका पेट भर दिया, अब वो प्रॉक्सी दे के आपके लिए जाप करेंगे और आपके भविष्य को बदल देंगे। ऐसी कोई रॉकेट साइंस मैंने तो आज तक नहीं सुनी। हो सकती है अगर आपको भूख लगी है, मैं खाना खा लूँ, आपका पेट तो नहीं भरेगा। या आपका एग्ज़ाम है, मैं पढ़ लूँ सारा दिन और बोलूँ आप जाओ एग्ज़ाम देने,
कोई फायदा नहीं है। तो ये होता नहीं है। पर नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं होता देखिए, प्रेसिडेंट। हर आदमी के पास कुछ ऊर्जा है। देखो आपको बताता हूँ, मेरा घर में मेरा गुस्सा हो गया था, हम 3 दिन नहीं खाना खाया, अच्छा, जबरदस्ती नहीं खाया, डर के मारे कोई मेरे सामने नहीं आता था। बहुत गुस्सा आ गया था। तो हम देखा ये 3 दिन नहीं खाएगा, देखेंगे कौन जीता है, कौन रुकता है मेरे को। तो हम मेडिटेशन जरूर किया। तो रात में 12 बजे के बाद जब मेडिटेशन पूरा चालू हो गया, हम आँख बंद है, दिखता है खाना आ रहा है सुनने से, अब सब हम मुख का अंदर घुस जाता है, यहाँ से उतरता है ये भी मालूम हो रहा है, पेट भर गया ये भी मालूम हो गया। और बाहर खेल प्रैक्टिकल है, ऐसा हुआ मेरा। हाँ, अब ये तो इतना मेडिटेशन का पावर अभी तक हर इंसान में हमारा मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक सईद फिरोज अली बोल के एक परिवार है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो मुस्लिम है। नहीं, वो मस्जिद में नहीं जाता था। अच्छा। पढ़े लिखे परिवार है, पैसा वाला है, उनका बेटी डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज का, बहुत अच्छा डॉक्टर है और गरीब का बहुत ख्याल रखता है। और हमारा बात सुनने का बाद वो गरीब को एकदम दिल से प्यार करके उसको ट्रीटमेंट करता है, अपना पॉकेट का पैसा देते हुए। तो वो उनका परिवार, उनका एक बेटा एक बेटी तो हॉस्पिटल में थे, बेटा और उनका वाइफ, उनका और भी रिश्तेदार लोग गाड़ी में हमारा बिहार में प्रोग्राम में गया था। तो जाने का बाद वो जो उनका बेटा था बीच में बैठा था, एसी पूरा डायरेक्ट उसका इसमें लगा है। अच्छा, एसी के कारण, एसी का हवा का कारण उसको ठंडी लग गया। ठंडी तो पहले से थोड़ा था, जुकाम बढ़ गया। तो हम लोग 12 बजे रात को हम लोग आया, खाना वाना खाएंगे, हाथ पाथ धो के हम बैठ गया बिस्तर में। तो हमारा साथ में वो देवजानी बोल के एक लड़की था और भी कुछ आदमी आए। तो बोलता है हमको, देखो प्रेसिडेंट, वो फिरोज का बेटा का बहुत बुखार है, वो रोते हैं। अच्छा क्या हुआ? तो हमारा वो ठीक हो जाएगा ना, उसका बहन है ना डॉक्टर, उनको फोन करके दवाई मंगा लो ना। तो फिर हमारा पास वो देवजन आके बोलता है, प्रेसिडेंट आप जाइए, वो दवाई से काम नहीं हो रहा है। और अच्छा क्या दवाई दिया? पैरासिटामोल 2 दे दिया, उसमें कुछ नहीं हुआ। और वो खाना भी नहीं खाया, वो रोते हैं, उनका घर वाला सब घबरा गया, बिजी हो गया उसका कारण। तो हम बिस्तर में उतार के, तो हम मोबाइल देखते थे, किताब पढ़ते थे उस टाइम। हम जाके देखा मच्छर डाल दिया, तो हम मच्छरदानी को उठाया, हम घुस गया। हम देखता है वो इतना रोते थे, रोते रोते उसका आँख का पानी, उसका जो पीछे पीलो है ना, क्या बोलते हैं, तकिया, वो गीला हो गया। तो हम बैठ के 1 सेकंड को दिल से देखा, वो तो आँख बंद है। हम बोला, उसका बाजू में बैठ गया, मैं बायां हाथ उसका छाती में रख दिया ऐसा। तो 3 मिनट भी नहीं हुआ, हम हमारा आसमान को याद किया, प्रकृति को बोला, भाई हम वेद प्रचार में गया था, वो हमारे साथ में गया, वो गाना वाना खाया, गाया, पैसा तो नहीं लिया, उसके घर में हम ठहरे हैं। और उसका घर का डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, और उसका घर में बीमारी कहाँ से आ गया, इसको ले जाओ, बीमारी को भगाओ इसको। मेरा बात तो प्रकृति सुन लिया, मेरा बीजमन तो काम किया। विद इन 3 मिनट वो ठीक हो गया, उठ के आ गया, चल उठ खाना खाने। खाना वाना सब मिल के खाया। हम बोला सुबह जाओ डॉक्टर के पास, देखो तुम्हारा ब्लड ग्रुप करके टेस्ट वेस्ट करके देखो। बोले कुछ नहीं है, सब ठीक है। मतलब 3 मिनट में बुखार खत्म? विद इन 3 मिनट। उसमें इतना बुखार था
यंग लड़का वो रोते हैं, उसका ऐसा ऐसा कंपन हो रहा है शरीर, हम उसका खाट में बैठा है, वो हिलता है, अच्छा, इतना पुकार था, बुखार बहुत हाई फीवर। वो जितना ऐसा ऐसा कर रहा है हम इतना उसको दबाता है, इतना जोर से हम साउंड एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, हमारा शरीर से हाथ से उसका छाती में जा रहा है। बुखार बोलता है हमको छोड़ दीजिए, हम जा रहे हैं, जा भाग यहाँ से। हम लोग करिए ना यहाँ कि कोई बुखार वाला है अभी, लाइए ना कोई बुखार वाला। अभी तो शायद कोई होगा नहीं, नहीं, क्योंकि आपको- बीमार नहीं, होगा तो नहीं, आएगा नहीं ना स्टूडियो। आपको मालूम है ना, नोएडा में एक सभा में एक डॉक्टर का वाइफ आया था, हम थे कितना वहाँ पे तंग साथ किया था मेरे को। अच्छा। ये बात बोलता, वो हिंदूवादी थे, हाँ तो हम हिंदू का जो सिस्टम है उसके खिलाफ में बात करने वाला था, जी। किया भी। हाँ। तो बाद में हम देखता है वो खुद बोलता है, देखिए हमारा हाथ में बाएं हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा वैसा बैठा है, हमने ऐसा सीधा करो, बैठ जाओ, आंख बंद करो, हम जो जो कहते हैं वो करो। किया, वो भी 1 मिनट के अंदर। अच्छा। पूछो उनको, इनका रिश्ते मतलब हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं, बताओ आप। अच्छा। तो उन्होंने बोला हाथ में दर्द हो रहा है, तो दादा ने जो जो बोला उन्होंने किया। 1 मिनट भी पूरा शायद लगा नहीं होगा। शी सेड कि नहीं दर्द तो बिल्कुल नहीं है। और वही बहुत ही क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन करना तो बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे पिछले से क्वेश्चन पिछले कर रहा है अच्छा, लेकिन सुनता नहीं है। हाँ ये गलत है। एपिसोड में ईगो। आपने पूछा ना मेडिटेशन का टाइम क्या होना चाहिए। अब हम दोबारा से धर्म पे आते हैं। मंदिर खुलने का और बंद होने का एक टाइम होता है, ठीक है। और कहते हैं कि मतलब जो मैं हिंदू का ही बोलूँगी कि 12 बजने के बाद आप पूजा नहीं कर सकते। दिन में कोई अलग टाइम हो जाता है जो अशुभ माना जाता है। फिर शाम को 4 बजे के बाद से आप पूजा कर सकते हैं। फिर 9 बजे के बाद या ऐसा कोई टाइम है, उसके बाद पूजा नहीं भगवान लेते, भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उस टाइम पे पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये अगर भगवान और हम एक हैं, हम कनेक्टेड हैं बिल्कुल, तो जैसे घर में हमें अपने मम्मी पापा या बच्चों को बुलाने के लिए क्या कोई टाइम होता है या याद करने का कोई टाइम नहीं होता, तो भगवान के साथ ये भेदभाव क्यों? नहीं, जब उसके पेट में भूख लगता है वो घड़ी देख के आता है क्या? इसके लिए भी तो यही धर्म के ठेकेदार जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको मंदिर खोलना होता है, घर में जाके पेट पूजा करके सोना भी होता है, तो इसलिए उसको हमने अशुभ टाइम ही डिक्लेयर कर दिया। जी अदरवाइज कोई शुभ अशुभ टाइम नहीं होता अपनों को याद करने के लिए। जी जी। तो इसीलिए धर्म से अगर हम चीज़ों को ना कभी हमने सीरियसली सोचा ही नहीं है। किसी का घर में कोई बीमार हो जाए, जी वो पंजिका देख के टाइम देख के हॉस्पिटल लेके जाता है, बिल्कुल। तुरंत लेके जाता है। उस टाइम सुबह अशुभ देखता है कोई, जो बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाता है, तुरंत घर में लेके आता है। कोई पंजिका देख के पंडित को बुला के देखो मुहूर्त क्या है, टाइम क्या है, ठीक है कि नहीं है, ये सब बकवास नहीं है। तो इसीलिए धर्म के नाम पे जो डराना धमकाना और चीज़ों को इतना कैटेगराइज कर देना, तो इसीलिए ना उस धर्म पे से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार मैं हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ मैं मंदिर में गई। थोड़ा सा मन मेरा उस टाइम बेचैन था किसी एक इशू को लेके, तो मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी कोई यहाँ ऐसे पंडित हैं जो क्या कहते हैं कुंडली वगैरह मेरा डेट ऑफ बर्थ देख के मुझे बता दे कि भाई क्या टाइम है, क्या उपाय करना है। वो वहाँ के हेड प्रीस्ट थे उस मंदिर के, काफ़ी बड़ा मंदिर है वो। उन्होंने मुझे कहा कि देवी जी आप ना घर जाओ और जिस भी भगवान को मानते हो उसकी पूजा करो, ये सब कोई नहीं आपको बताएगा यहाँ पे। तो वो खुद ही, मतलब कुछ लोग उनमें भी ऐसे हैं जो कि आपको ठीक अच्छा गाइड करेंगे। वो मुझे बिठा के आराम से मेरे से 500,000 का दक्षिणा ले ही सकते थे, बिल्कुल। पर उन्होंने मुझे गाइड करा कि आप घर जाके अपने जिसको भी मानते हैं उसकी आराधना करिए। तो अगर आराधना करने की भी टाइम फिक्स हो जाए और मंदिर में पूजा पाठ का भी टाइम फिक्स हो जाए, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि घर में कोई बच्चा पैदा होता है या कोई शादी का त्यौहार होता है, तो सबसे मर पहले जाता है, नहीं, मतलब कि उसमें तो आप खुशी से किसी को दे रहे हो तो ठीक है, उनको कपड़े खाना वाना जो भी दान दक्षिणा दिया। यहाँ तक कि इंसान की मौत को भी नहीं बख्शते ये लोग। मरने के बाद भी एक परिवार शोकग्रस्त हो चुका है, अभी उनका ऐसा स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, तब भी
अच्छा, जो एक हमारे में 11 दिन में श्राद्ध होता है, उसमें या तो आप सारा सामान खरीद के दो, उसमें बेड भी, पलंग भी, कपड़े, जूते, चप्पल, छतरी वतरी, बहुत कुछ देना पड़ता है पंडित जी को। अच्छा, मज़े की बात सुनो, अगर आप बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खरीद नहीं पाई जिस दिन हमारा श्राद्ध है, कहते कोई बात नहीं, आप उसकी पेमेंट कर दो, रुपया दे दो। हाँ, उसके हिसाब से उतना पैसा दे दो तो हम कर लेंगे। और सुनो, उसमें क्या करते हैं, उनके पास एक सेट सब कुछ नया रहता है, पलंग, तकिया, जो जो चीज़ें लगती हैं उनके हिसाब से श्राद्ध में, और वही चीज़ वो हर श्राद्ध में यूज़ करते हैं। उसको फिर पैक करके रख दिया जाता है। फिर किसी के दूसरे के श्राद्ध में अगर कोई कहे कि हम नहीं ला पा रहे, तो वो कहते हैं उसी का पैसा दे दो, और द सेम थिंग, वही स्टफ उठा के फिर वही को श्राद्ध में यूज़ करते हैं। मैंने खुद देखा है मंदिरों में। तो इस चीज़ पे कैसे आप मन आपका लगेगा, और जहाँ पे कि हम, अगर कोई आपको ये समझा रहा है कि आप खुद ही भगवान हो, आप खुद ही निर्णय लेने के लिए सक्षम हो, आप खुद ही कुछ भी करने के लिए सक्षम हो, बाकायदा आपकी नीयत और आपकी सोच प्योर होनी चाहिए, और गलत करेंगे तो गलत का तो भुगतान की माफ़ी कहीं भी नहीं है। तो यही धर्म है। जो बच्चा हाँ। अभी अभी जन्म लिया, 1 घंटा उसको उम्र है, एज, उसको धुलाई करके नहा के डॉक्टर नर्स हॉस्पिटल लेके जाता है, बेड पे दे देते हैं उसको, तो उसको मुख पर जो जीवा है उसमें थोड़ा नीम पत्ती का रस दे देगा। क्या बोलो? नीम पत्ती का रस अगर डाल दे उसके मुंह में, खाएगा बच्चा, वो तभी से मुंह बना लेगा। जीवा से वो बाहर फेंक देगा। उसको साफ कर दो पानी से, रेती से, और हनी दे दो, मधु, शहद दे दो, फेंकेगा, वो अंदर ले लेगा, खाएगा। तो समझदारी, एक जो बच्चा का 1 घंटा उम्र है वो तब से समझदार है। तो हम लोग इतना बड़ा हो गया, समझदार कब बनेंगे? मोदी जी को पूछिए ना, कब समझदार बन जाएगा। प्रेसिडेंट उनको भूल नहीं पाते हैं। और जो राहुल गांधी पप्पू बड़ा बड़ा बात करता है, उसका जाति गणना करेगा। अरे बेवकूफ कहेगा, तू कौन किसा जात का है? जी जी। हम लोग जात पात उठाना चाहते हैं, धर्म नहीं होना चाहिए, प्रकृति का धर्म होना चाहिए। वो जात पात जाति गणना करना चाहिए, वो तो मरेगा, पागल कहेगा। उसका लड़ दो, अभी मालूम हो रहा है क्या दुनिया था, क्या हो गया हमारा। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहाँ पर विराम देने का। बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ में रही, और मैम आपकी एक्सपीरियंस सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। लगता है कि लोगों को वाकई में जुड़ना चाहिए, और जब जुड़ेंगे तब चीज़ें समझ में आती हैं। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ना चाहिए ध्यानपूर्वक, तीसरा खुदा लेके जुड़ना चाहिए जी। पेट भरा रहेगा, कोई खाना अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और साथ ही साथ बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।